नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। हमारा देश, हमारी सभ्यता, हमारा प्यार, हमारा विश्वास, हमारा अपनापन सब बहुत अच्छा है। पता है आपको क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ना हर एक दिन पर त्योहार है। जी आज पूर्णिमा है, जी आज अमावस है, आज राधा अष्टमी है, आज माता रानी आ रही है, आज 10 दिन के लिए गणपति महाराज आ रहे हैं। अब हम जो है कृष्ण जन्माष्टमी से लेके कृष्ण की छठी तक हम कृष्ण जी को मनाएंगे। अब हम होली बनाएंगे, अब हम दिवाली बनाएंगे। अभी कार्तिक आ गया है, आश्विन मास आ गया है, भादों का महीना आ गया। ओए होए ओए होए ओए होए। आपको मालूम है, आपको कदर नहीं पता है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो यू प्राउड योरसेल्फ। अपने आप से प्यार कीजिए कि कुछ तो खास था, उसने आपको अमेरिका में पैदा नहीं किया। क्योंकि ये वाइब्रेशंस, ये पूजा, ये आराधना, ये अर्चना, ये मोह, ये भगवान के प्रति श्रद्धा, ये भाव, ये कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कट्टू गिलहरी को आटा देना, कैसे करते हम सब। राधा अष्टमी कब से कब तक है? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। हाँ हाँ, आपको लग रहा है मैंने गलत पढ़ा है, गलत कहा है, गलत बोला है? नहीं, राधा अष्टमी आपको लगता है सिर्फ एक दिन बन जाती है। देखिए ना, सबसे पहले बलदेव जी का जन्मदिन, फिर कृष्ण जी का जन्मदिन कृष्णाष्टमी और फिर राधा अष्टमी। ओए होए, मैं आपको अपने कार्यक्रम में कई बार बता चुकी हूँ, जिनका जन्मदिन एक दूसरे के आसपास होता है वो इस जन्म के नहीं, कई जन्मों से एक दूसरे के साथ आते और चलते जाते हैं। राधा कृष्ण से नहीं मिल पाई, कई प्रेमी होते हैं, कई पति पत्नी होते हैं, कई बार माता पिता और कई बार पुत्री और पिता का जन्मदिन मैंने आसपास देखा है। तो इनके रिश्ते कई जन्मों के चले आ रहे हैं, समझे आप। चलिए राधा अष्टमी की बात करते हैं। 16 धागे लक्ष्मी जी का जो व्रत है वो राधा अष्टमी से शुरू होता है। ये 16 दिन का व्रत होता है। राधा अष्टमी से ये व्रत शुरू होगा और 31 अगस्त वाले दिन ये शुरू होगा और 14 सितंबर रविवार वाले दिन ये ख़त्म होगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि राधा अष्टमी कब है, 31 अगस्त को है, जिस दिन से जो महिलाएं हैं वो 16 गांठ के धागे हाथ में बांध लेती हैं। हर जगह पर नहीं होता ये, मैं आपको बता दूं, कई जगह पर पंजाब में होता है, कई जगह पर यूपी एमपी में होता है, तो कई जगह पर लोग 14 सितंबर को जो अष्टमी आएगी ना श्राद्ध वाली, उसी दिन इस धागे को बांधेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। वो श्राद्धों के दिन में जो एक अष्टमी आती है
उस पूरे 15 दिन में वो जो अष्टमी होती है बड़ी महत्वपूर्ण अष्टमी होती है, क्योंकि वो जो अष्टमी होती है वो अष्टमी होती है महालक्ष्मी की पूजा की। उस दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, घोड़े पर बैठी हुई महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और मिट्टी का घोड़ा रखा जाता है। और ये व्रत वो महिलाएं रखती हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति ना हो, तो वो जो है वर रूप में अष्टलक्ष्मी में से जो पुत्र लक्ष्मी देती हैं, पुत्र देने वाली लक्ष्मी होती है, उनकी पूजा करते हैं कि भाई घोड़ी पर बैठकर जो मेरी दुल्हन को घर लेकर आए, ऐसा पुत्र मुझे दो, पुत्र दो, पुत्री दो। आजकल पुत्रियां तो ज़्यादा ज़रूरी हैं पुत्र से, लेकिन पुत्रों को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दरिद्रता से गुजर रहे हैं, घर गिरवी रखा है, आप सड़क पर आ गए हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं बचा, तो कहीं ना कहीं पहले तो आपका व्यवहार गलत है। जब लक्ष्मी रूठ कर जाती है तो गुस्सा हमें वैसे ही आता है, हम बदतमीज़ हो जाते हैं। तो व्यवहार को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके चीज़ों को बेहतर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू कीजिए, और गुस्से पे काबू करेंगे तो लक्ष्मी वापस लौट कर आ जाएगी। क्योंकि जिनमें मैं होता है, मैं ही हूँ बस और कुछ नहीं है, तो वैसे भी उनको जीवन में कुछ नहीं मिलता। क्या नहीं था रावण के पास, लेकिन उसकी मैं ने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने ऐसे बहुत से घर और देखे हैं जहाँ पर उनकी पत्नियों ने, कहीं पर पति ने अपनी मैं में ख़त्म कर दिया। और कुछ घरों को तो पतियों को संभालने की कोशिश करो तो वो पत्नी को देखकर उतना ही बिगड़ जाते हैं। कुछ लोगों को बदलना चाहिए, घर वालों को, उन्हें बदलने की जगह वो खुद ही बदल जाते हैं। ऐसे मूर्ख हैं, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए, अगर हिम्मत है तो राधा अष्टमी से व्रत रखें। एक टाइम का आपको भोजन करना होगा, 16 दिन का ये व्रत होगा। किसी और का घर का पानी आपको 16 दिन तक नहीं पीना होगा। 16 दिन तक एक टाइम का आप भोजन करेंगे और एक जो है बहुत सुंदर सी लकड़ी का जो है चौकी लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछा के एक तरफ राधा रानी एक तरफ महालक्ष्मी को बिठाएंगे और 16 धागे दोनों को बांधेंगे। एक धागा लेंगे सफ़ेद, केसर में डुबोएंगे, हल्दी में डुबोएंगे, पीला करेंगे, उसमें 16 गांठें बांध के राधा रानी को और महालक्ष्मी को आप बांध देंगे। और 16 ही धागे आप अपने आप को बांधेंगे जोड़े से। लेकिन देखिए, उसमें जब 16 गांठें होंगी तो वो धागा हाथ में बांधना नहीं है, उसको सिर्फ टेप के साथ या किसी चीज़ के साथ हल्का सा या सेलो चीज़ के साथ चिपका दीजिए या अंदर इस तरह से धस दीजिए। लेकिन 16 ही गांठें होनी चाहिए, तो 17 गांठें बांधिए और 16 गांठें भी अपने हाथ में बांध लीजिए, क्योंकि ये 16 ही गांठें होनी चाहिए और 16 दिन तक ये बंधी रहने देनी चाहिए। इस बीच में आपको पीरियड्स आ गए तो आप पूजा ना करें, लेकिन व्रत आप जैसे रख रही थी वैसे ही आप रखेंगी। और रोज़ माँ को भोग लगा के, माँ की आरती कर कर, राधा रानी की आरती करके, महालक्ष्मी की आरती करके रोज़ 16 दिन तक खीर पूरी खानी है। आपको खीर पूरी का भोग लगाना है। आपसे अगर नमक नहीं छोड़ा जा सकता तो आप नमक में भी ये व्रत रख सकते हैं। अगर आप नमक छोड़ सकते हैं तो वेल एंड गुड होगा, और अगर आप नमक नहीं छोड़ सकते तो 16 दिन नमक छोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मत छोड़िए। और कोई पूजा नहीं करनी तो 16 दिन तक महालक्ष्मी की विशेष पूजा कीजिए। गुलाब के पुष्प अर्पण करिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिए, या 16 दिन तक 16 बार आप जो है लक्ष्मी चालीसा या कनक धारा स्रोत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जो आपको आसान लगे। लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए, विष्णु चालीसा पढ़ लीजिए, राधा चालीसा पढ़ लीजिए, राधा जी की आरती करिए। तो ये चीज़ें अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको आसान लगे। और 16वें दिन इनका उद्यापन आपको किसी पंडितानी को पूरा श्रृंगार का सामान, सुहागन पंडितानी को और साड़ी वगैरह सब कुछ दे के आना है, और 16 सुहागनों को बुलाकर उन्हें खाने पीने की चीज़ें, खीर खिलानी है और अपने व्रत को खोलना है। और ये कब खुलेगा? रखेंगे आप 31 अगस्त को, खोलेंगी 14 सितंबर को। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। 2 मिनट के उपाय में भी मैं आपको इसकी तमाम जानकारी दूंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।